उर्दू सर्विस के नए प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान अफशीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप में से बहुत से लोग हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी से तो वाकिफ़ होंगे ही। क्या आप ये भी जानते हैं कि वो एक शायरा भी थीं और उनका तखल्लुस या शायराना नाम नाज था। आप इनकी शायरी मीना कुमारी नाज के नाम से रेख्ता.com पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ मीना कुमारी नाज की इस गज़ल से। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ़ की कालक में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। दिल तोड़ दिया उसने ये कह के निगाहों से, पत्थर से जो टकराए वो जाम नहीं होता। दिन डूबे है या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालिक में घुल जाए कोई राही, जब जुल्फ की कालिक में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों ना चुने टुकड़े, हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों ना चुने टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबी बारात लिए किश्ती, दिन डूबे हैं या डूबी
कोहराम नहीं होता साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता साहिल पे मगर ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला आज चांदनी एक थे अली बख्श जो भेरा पाकिस्तान में पैदा हुए। मौसीकी का शौक़ था और हारमोनियम पर दोस्तों के लिए धुनें बजाते थे, शायरी भी करते थे। भेरा जैसे छोटे से गांव में उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हो गई और लोग उन्हें मास्टर अली बख्श कहने लगे। वहीं एक गांव की मकामी लड़की से शादी हुई और 3 बेटियां भी पैदा हो गईं। अब 1924 में मास्टर अली बख्श ने अपने छोटे से गांव में
बीवी बच्चों को ख़ानदान के सहारे छोड़ा और ख़ुद बम्बई की फिल्म नगरी का रुख किया। वो खामोश फिल्मों का दौर था और फिल्म के दौरान ऑर्केस्ट्रा स्टेज के आगे एक नशेबी सी जगह जिसे पिट कहते हैं, वहाँ बैठकर फिल्म का लाइव म्यूज़िक देता था। मास्टर अली बख्श को थिएटर्स में हारमोनियम बजाने का काम मिल गया। वहीं एक कृष्णा थिएटर कंपनी दादर में एक खूबसूरत तबका अशराफिया की एक बंगाली क्रिश्चियन लड़की प्रभावती भी डांस करती थी। मास्टर अल्लाह बख्श उसे दिल दे बैठे। प्रभावती की माँ राबिंद्रनाथ टैगोर की सगी भतीजी थी। कमसिनी में विवाह हो गई थी, फिर ईसाई मज़हब कबूल कर लिया और मेरठ चली गई। वहाँ एक आदमी प्यारे लाल से शादी हुई और 2 बेटियाँ पैदा हुईं। इनमें से एक प्रभावती थी जो खामोश सिनेमा की हीरोइन और कमाल के रकासा थी। मास्टर अली बख्श ने प्रभावती से शादी की और उसका इस्लामी नाम इकबाल बेगम रखा गया। अब मैं आपको याद दिलाती चलूं कि 1920 की दहाई का दौर परफॉर्मिंग और प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत मुश्किल था। लोग इस फील्ड से वाबस्ता लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे और तनख्वाहें भी बहुत कम थी। इसलिए मास्टर अली बख्श और इकबाल बेगम मुश्किल से ही गुजर बसर करते। ऊपर तले 3 बेटियां पैदा हुईं, खुर्शीद, महजबीन और मधु। मास्टर अली बख्श को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी किस्मत में 6 बेटियों का बाप होना ही लिखा था। 3 बेटियां पहली बीवी से थीं और 3 दूसरी बीवी से हुईं। मास्टर अली बख्श और इकबाल बेगम की दूसरी बेटी, जो 1 अगस्त 1932 को पैदा हुई, बहुत प्यारी थी। इसका नाम महजबीन यानी चांद से चेहरे वाली रखा गया। इकबाल बेगम कुछ अरसे बाद बीमार हो गई और अब काम छोड़ना पड़ा। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, तो बड़ी बेटी खुर्शीद फिल्म स्टूडियोज़ में काम करने लगी। अब मास्टर अली बख्श दूसरी बेटी 4 साला महजबीन को भी स्टूडियोज़ ले जाने लगे और रोज़ किसी ना किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलते और बच्ची का तारुफ कराते कि अगर चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत हो तो इसे कास्ट कीजिए। इसी तरह एक दिन महजबीन को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक फिल्म लेदर फेस में हीरो जयराज की बेटी का रोल मिल गया। महजबीन ना तो घबराई ना शर्माई, कैमरे की आंखों में आंखें डालकर अपनी लाइंस बोल दी। उस दिन महजबीन को 25 रुपये मिले, जो 1936 में इस छोटे से रोल के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और फिर वो प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स की नज़र में ऐसा आई कि काम की फिर ज़िंदगी भर कमी ना हुई। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा
बलम जी तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। सपनों का दर्पण देखा था, सपनों का दर्पण तोड़ दिया। ये प्यार का चल हमने तो दामन से तुम्हारे बांध लिया। ये ऐसी गांठ है उल्फत की जिसको न कोई भी खोल सका। तुम आन बसे जब इस दिल में, दिल फिर तो कहीं ना डोल सका। ओ प्यार के सागर हम तेरी लहरों में नाव वो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। खो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में। एक इंटरव्यू में मीना कुमारी ने कहा कि जब पहली बार स्टूडियो में काम मिला तो मेरा ख्याल था कि बस ये 1-2 बार की बात है, फिर मैं भी वापस बाकी बच्चों की तरह रोज़ खेलूंगी और स्कूल जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाकी चाइल्ड स्टार्स ही दोस्त बने और स्टूडियो में ही हर दिन गुजरता रहा। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और मेरी कहानियों में दिलचस्पी देखते हुए स्टूडियो वाले मुझे पढ़ाकू महाजबीन बुलाते। महाजबीन प्रकाश स्टूडियो की मुलाजिम थी जब स्टूडियो के मालिक विजय भट्ट ने महाजबीन का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया। अब तीनों बहनें स्टूडियो में काम कर रही थीं, जिसकी वजह से घर के हालात बेहतर हो गए और बांद्रा में उन लोगों ने अपना पहला घर ले लिया। 14 साल की उम्र में बेबी मीना को कुछ फिल्मों में हीरोइन का काम मिल गया और बाकी चाइल्ड स्टार्स की तरह गुमनामी में जाने की बजाय वो स्क्रीन पर एक नए रूप में सामने आई। पहली कामयाब फिल्म लक्ष्मी नारायण थी, जिसमें बेबी मीना ने लक्ष्मी देवी का किरदार अदा किया और फिर बहुत सारी ऐसी देवमालाई फिल्मों में काम किया। फिर मार्च 1951 को कमाल अमरोही ने 19 साला मीना कुमारी को फिल्म अनारकली के लिए साइन किया, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मीना को टाइफाइड हो गया। 3 हफ्ते में बुखार उतरा, लेकिन अब कमज़ोरी बहुत थी। डॉक्टर्स ने किसी पुरफिज़ा मकाम पर जाने के लिए कहा तो तमाम ख़ानदान महाबलेश्वर के पहाड़ी मकाम पर 2 हफ्ते के लिए सैर करने चला गया। वहाँ से वापसी पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और मीना कुमारी को काफ़ी चोटें आईं और पूना के अस्पताल में दाखिल किया गया। कमाल अमरोही अगले ही दिन शाम तक अस्पताल पहुँचे और अपनी फिल्म की हीरोइन को तसल्ली दी। अब वो हर हफ्ते बाकायदगी से मीना कुमारी के आदत को जाते रहे और बाकी दिनों में दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते और फ़ोन पर बात करते। मीना कुमारी को वो मंजू बुलाते और मीना कुमारी उन्हें चंदन। चलिए मरीज़ और अयादत के इसी मौजू पर आपको मीना कुमारी नाज की ये गज़ल सुनाती हूँ। अयादत होती जाती है, इबादत होती जाती है, मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जाती है। नमी सी आँख में और होंठ भी भीगे हुए से हैं, ये भीगापन ही देखो मुस्कुराहट होती जाती है। तेरे कदमों की आहट को है दिल ये ढूंढता हरदम, हर एक आवाज़ पे एक थरथराहट होती जाती है। ये कैसी यास है रोने की भी और मुस्कुराने की, ये कैसा दर्द है कि झुंझुनाहट होती जाती है। कभी तो खूबसूरत अपनी ही आंखों में ऐसे थे, किसी गम खाना से गोया मोहब्बत होती जाती है। खुद ही को तेज नाखूनों से हाय नोचते हैं अब, हमें
अल्लाह खुद से कैसी उल्फत होती जाती है। तो मीना कुमारी को अस्पताल से 4 महीने बाद छुट्टी मिली, लेकिन उनका एक हाथ उम्र भर उन्हें तकलीफ देता रहा और कभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। अब घर वापस आने के बाद रोज़ाना रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कमाल अमरोही और मीना कुमारी फ़ोन पर बात करते। फिल्म अनारकली ठप हो गई क्योंकि प्रोड्यूसर किसी वजह से दिवालिया हो गया। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर मेरे उम्मीदों का सुना किए जाते हो। खोज हो दुनिया ही मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो। जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। सावन में पपीहे का संगीत चुराऊंगी। खोज हो फरियाद तुम्हें अपनी गा गा के सुनाऊंगी। आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। जब चाहा इकरार किया है, जब चाहा इनकार किया। देखो हमने खुद ही से ये कैसा अनोखा प्यार किया। ऐसा अनोखा, ऐसा तीखा जिसको कोई सह ना सके। हम समझे पत्ती पत्ती को हमने ही सरशार किया। रूप अनोखे मेरे हैं और रूप ये तूने देखे हैं। मैंने चाहा कर भी दिखाया या जंगल गुलजार किया। दर्द तो होता ही रहता है, दर्द के दिन ही प्यारे हैं। जैसे तेज छुरी को हमने रह रह कर फिर धार किया। काले चेहरे, काली खुशबू सबको हमने देखा है। अपनी आंखों से इनको शर्मिंदा हर एक बार किया।
रोते दिल हंसते चेहरों को कोई भी ना देख सका, आंसू पी लेने का वादा हाँ सबने हर बार किया। कहने जैसी बात नहीं है, बात तो बिल्कुल सादा है, दिल ही पर कुर्बान हुए और दिल ही को बीमार किया। शीशे टूटे या दिल टूटे, खुश्क लबों पर मौत लिए, जो कोई भी कर ना सका वो हमने आखिरकार किया। नाज तेरे जख्मी हाथों ने जो भी किया अच्छा ही किया, तूने सबकी मांग सजाई, हर एक का सिंगार किया। बेजू बावरा फिल्म 1952 में रिलीज हुई और बेहद कामयाब रही। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी एक बार फिर मरते मरते बची। मीना कुमारी के वालिद अली बख्श को एक ज्योतिषी ने कहा था कि मीना को आग और पानी से दूर रखना, ये इसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब इस फिल्म में एक ऐसा सीन आया कि मीना कुमारी को कश्ती में अकेले बैठना था। मास्टर अली बख्श ने आंखें बंद कर लीं और मीना की खैरियत की दुआएं मांगने लगे। जब सीन ओके हो गया तो वापस किनारे पर आने की बजाय मीना कुमारी की कश्ती पानी के बहाव के साथ तेजी से दूसरी तरफ बहने लगी। लोग किनारे पर खड़े हाथ हिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मीना कुमारी समझी वो इनके फ़ैन हैं और हाथ हिलाकर उनका जवाब देती रहीं और बिल्कुल भी उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनकी कश्ती किस तरफ जा रही है। वहाँ से तकरीबन 100 फुट के फासले पर एक गहरी आबशार थी और मीना की कश्ती तेज़ी से बहने लगी। जब पास पहुंची तो मीना को ख़तरे का एहसास हुआ। मीना कुमारी ने आंखें बंद की और डूबने की तैयारी करने लगी। अचानक एक पत्थर में उनकी कश्ती फंस गई और इस तरह मोजज़ाती तौर पर मीना कुमारी बच गई। उस दिन उनके वालिद अली बख्श ने कसम खाई कि आज के बाद मीना कुमारी पानी और आग वाला कोई सीन नहीं करेगी, चाहे फिल्म ही छोड़नी पड़े। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज ये दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। 14 फरवरी 1952 को मास्टर अली बख्श ने मीना कुमारी और मधु को फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर छोड़ा और वहाँ से मीना कुमारी और मधु एक और कार में बैठकर कमाल अमरोही के घर पहुंची, जहाँ मीना कुमारी और कमाल अमरोही का निकाह हुआ और निकाहनामे पर मीना कुमारी ने महजबीन के नाम से दस्तखत किए। ये शादी काफ़ी अरसा छुपी रही, लेकिन आखिर उनके वालिद को किसी ने खबर कर दी। वो काफ़ी समझाते रहे, लेकिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी निभाने का फ़ैसला कर लिया। वो बहुत मसरूफियत के दिन थे और मीना कुमारी उस साल 5 फिल्मों में काम कर रही थी। उसी साल कमाल अमरोही ने फिल्म दायरा शुरू की। अब मीना कुमारी ने वो भी साइन कर ली, लेकिन अपने वालिद को नहीं बताया। चूँकि इस फिल्म के लिए तारीखें नहीं थीं और बाकी काम छोड़कर उसे करना था, इसी बात पर बाप बेटी में झगड़ा हुआ। मीना कुमारी ने कहा कि वो अपने शौहर की फिल्म ज़रूर पूरी करेंगी, चाहे बाकी प्रोड्यूसर्स नाराज़ हो जाएं। मीना कुमारी एक दिन मशहूर फिल्म डायरेक्टर महबूब की शूटिंग छोड़कर कमाल अमरोही की फिल्म के लिए चली गई। वापसी पर मास्टर अली बख्श ने नाराज़गी में दरवाज़ा नहीं खोला और यूं मीना कुमारी उस शाम कमाल अमरोही के घर आ गई और फिर ये शादी खुफियाना रही। अब मीना कुमारी की तमाम फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट कमाल अमरोही और इनके सेक्रेटरी बाकर के हाथ में थे और शादी के इन 11 सालों में मीना कुमारी ने 50 कामयाब फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी की मकबूलियत और मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती रही। 1954 और 1955 में लगातार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 2 बार उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और नॉमिनी तो वो हर साल ही होती थी। अब इस हस्ती बस्ती ज़िंदगी में दरारें पड़ने लगी। शादी से पहले रात भर फ़ोन पर कमाल अमरोही से बात करने और दिन भर काम करने से मीना कुमारी को आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी यानी इंसोम्निया का मर्ज लाहक हो चुका था। अब वो नींद आवर गोलियों से होते हुए शराब नोशी का भी सहारा लेने लगी। कमाल अमरोही जो लाजवाब फिल्मों के खालिक थे, गुमनामी में जाने लगे। अब उनका काम सिर्फ मीना कुमारी के मैनेजर के तौर पर फिल्मों की तारीखें देखना था। एक फिल्म प्रीमियर पर सोहराब मोदी ने मीना कुमारी का तारुफ महाराष्ट्र के गवर्नर से करवाया और कहा कि ये है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी और ये है इनके शौहर कमाल अमरोही। इससे पहले कि गवर्नर साहब कुछ कहते, कमाल अमरोही ने कहा, मैं हूँ कमाल अमरोही और ये है मेरी बीवी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी। ये कहकर कमाल अमरोही मीना को अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। ऐसे वाक़यात रोज़ होने लगे। जैसे जैसे मीना कुमारी की मकबूलियत में इजाफा होता गया, कमाल अमरोही स्टारडम के आगे ठहर न सके। तवील झगड़ों के बाद मीना कुमारी 1964 में कमाल अमरोही से अलग हो गई और इस अलहदगी की कीमत उन्हें अपने घर में बहुत सारे रिश्तेदारों को रख कर चुकानी पड़ी। उनकी शादीशुदा बहनें और बच्चे मीना कुमारी के घर का इंतज़ाम संभालने और उन्हें तन्हाई से बचाने के लिए उनके साथ रहने लगे और मीना कुमारी अपना गम गलत करने और सख्त शूटिंग स्केड्यूल के बायस ज़्यादा शराब लेने लगी। रिश्तेदार इंपोर्टेड ब्रांडी की बोतलों में घटिया शराब भरकर बाकी पैसे जेब में डाल लेते। ना वक्त पर खाना, ना सोना और घटिया शराब की ज़्यादती ने जल्द ही मीना कुमारी को शदीद बीमार कर दिया। वो इलाज करवाने लंदन भी गईं, लेकिन तब तक उनका जिगर काफ़ी ख़राब हो चुका था। अब आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करती हूँ और अगले प्रोग्राम में आपको कुछ और बातें बताऊँगी फिल्म पाकीज़ा के बारे में, जो मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। चांद तन्हा है आसमां
तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, चांद तन्हा है। जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां